हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज का सेशन देखते हैं। और आज की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम कल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। कल हमने समानता का अधिकार कर लिया था पूरी तरीके से। और ये देखते हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। तो 19 से 22 याद रखिएगा। अनुच्छेद 19(1)(a) में लिखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ है प्रेस की स्वतंत्रता, नंबर 2 में है राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, नंबर 3 में है जानने का अधिकार। याद रखिएगा। नेक्स्ट ये नोट में दिया है जो अभी ज़्यादा साल नहीं हुए ऐड हुए। ये जो आर्टिकल 5 है उसमें लिखा है 19(1)(5) में इंटरनेट का प्रयोग ये कब से शुरू किया गया तो 2017 से। नेक्स्ट 19(1)(b) में क्या लिखा है शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता है। 19(1)(c) में सभा संघ एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(1)(d) में लिखा है कि भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। 19(1)(e) में क्या लिखा है निवास या बसने की स्वतंत्रता, इसको भी याद रखिएगा। 19(1)(g) में किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता। 19(1)(g) में लिखा है आर्टिकल 20 में लिखा है दोष सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 20(1) में कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, इसको भी याद रखिएगा। 20(2) में क्या लिखा है दोहरे दंड से संरक्षण। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है आर्टिकल 20(2) में। याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोहरे दंड से संरक्षण। आर्टिकल 20(3) में स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20(3) में लिखा है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 21 में क्या लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये आर्टिकल 21 में लिखा है। जैसे स्वच्छ पानी, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना और विदेश जाने की स्वतंत्रता। ये कौन से आर्टिकल में है तो आर्टिकल 21 में, याद रखिएगा। आर्टिकल 21(1) में शिक्षा का अधिकार दिया है राइट टू एजुकेशन। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, इसको भी याद रखिएगा। ये शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। अधिनियम कब आया 2009 में, और ये लागू कब हुआ तो 1 अप्रैल 2010 में। इसको भी याद रखिएगा, ये डेट है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल 22 में क्या लिखा है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 23 से 24 तक क्या है किसका उल्लेख है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 23 से 24 में क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध दिया गया है। और आर्टिकल 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25 से 28 तक दिया है। आर्टिकल 25 में क्या लिखा है अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। आर्टिकल 28 में शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 29 से 30 तक उल्लेख है इनका। और आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की स्वतंत्रता है। ये कौन से आर्टिकल में है तो आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 31 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रिट जारी की जाती है। जो आर्टिकल 31 है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है तो आर्टिकल 31, इसको याद रखिएगा। और ये इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रिट जारी की जाती हैं। देखते हैं कौन कौन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। तो इनके अर्थों को जानते हैं। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका अर्थ क्या होता है
व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। उत्प्रेषण का अर्थ होता है पूर्णतः सूचित करना। और अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है आपका प्राधिकार है। तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।